हमारे गांव की एक नदी से मछली पकड़ने के उपकरण के साथ मछली पकड़कर और उस मछली को साफ करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सिलबट्टा में मसाले पीसकर हमारी दादी ने उस मसाले को इमली के साथ घोलकर मछली का शोरबा बनाया। मछली का शोरबा गर्म होने पर खाने में बहुत स्वादिष्ट था। 2 दिन बाद खाने पर यह अब से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हम अपने गांव की एक नदी में मछली का शोरबा बनाने के लिए मछली पकड़ने गए थे। मछली पकड़ने का जाल तैयार करके केंचुओं को लटकाकर हमने मछली पकड़ना शुरू किया। मछली पकड़ने के जाल में हमने छोटी बड़ी कई तरह की मछलियां पकड़ी। हमने जो मछली पकड़ी है उसमें से हमने जलेबी मछली को शोरबा बनाने के लिए लिया है। हमने जो जलेबी मछली पकड़ी है उसमें से हमने शोरबा बनाने के लिए केवल 3 बड़ी मछलियों का इस्तेमाल किया है। मछली के शल्क को साफ करके आंत के हिस्से को अलग से हटा दें। इस तरह खुजलाते हुए मछली के सारे शल्क निकालने के बाद मछली को शोरबा में डालने के अनुसार छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आंतों जैसे अनावश्यक हिस्सों को हटाकर मछली को साफ कर दिया गया है। जलेबी मछली अब मछली शोरबा बनाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं मछली का शोरबा बनाने के लिए आवश्यक मसाले चीजें। 200 ग्राम इमली, मेथी, 100 ग्राम ज्वार, 25 लाल मिर्च, काली मिर्च और जीरा, 4 टमाटर, करी पत्ते, धनिया, 200 ग्राम छोटे प्याज, 2 लहसुन, अदरक और धनिया पत्ते। अब मछली के शोरबा के लिए आवश्यक मसाले भूनकर तैयार करते हैं। बर्तन के गर्म होते ही मेथी, काली मिर्च और जीरा, अब दोनों को अच्छे से भूनना शुरू कर दीजिए। अच्छे से भूनने के बाद इसे पीसने के लिए ठंडा होने रख दें। अब ज्वार को भी अच्छे से भूनना शुरू कर दीजिए। अब ज्वार भी अच्छे से भुन गया है। अगला लाल मिर्च, धनिया, इन दोनों को एक साथ अच्छे से भून लें। यह अच्छी तरह से भुन गया है। इसे भी पीसने के लिए ठंडा होने दीजिए। अब मछली शोरबा के लिए मसालों को सिलबट्टा में पीसना शुरू करते हैं। अब अदरक और लहसुन दोनों को सिलबट्टा में पीसना शुरू करें। अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से पीस लिया गया है। अब इसमें छोटे प्याज डालकर अच्छी तरह से पीसना शुरू कर दें। अदरक, लहसुन और छोटे प्याज अब तीनों को अच्छी तरह से पीस लिया गया है। इसके बाद लाल मिर्च, धनिया और ज्वार, इन सबको एक साथ पीसना शुरू करें। पहले भुने चने की जगह ज्वार या रागी का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए हमारी दादी द्वारा बनाया गया शोरबा बहुत स्वादिष्ट होता है।
लाल मिर्च और धनिया मसाला भी अब तैयार है। अब भुनी हुई मेथी, काली मिर्च और जीरा को पीसना शुरू कर दें। मेथी, काली मिर्च और जीरा भी पीसकर तैयार कर लिया गया है। अब इमली को भी पानी डालकर घोल लीजिए। इमली के घुलने के बाद इसमें टमाटर भी काट कर डाल दीजिए। इमली में डाले गए टमाटर को अच्छी तरह से निचोड़ लें। अब घुला हुआ इमली में पीसा गया लाल मिर्च और धनिया मसाला डालकर मिला लीजिए। इसके साथ हल्दी पाउडर, नमक इन्हें डालें और अच्छी तरह से घोलें। अब मछली शोरबा बनाना शुरू करते हैं। बर्तन के गर्म होते ही थोड़ा सा तेल डालकर उसके साथ पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालें। इसके बाद कुछ करी पत्ते डालें। इसके बाद इसमें घोली हुई इमली के मसाले डालें। जब इमली का मसाला अच्छी तरह से उबलने लगे तो इसमें पिसी हुई मेथी, काली मिर्च और जीरा मसाले डालें। कटी हुई मछली में नमक और हल्दी पाउडर डालकर अब मछली को अच्छे से धोना शुरू करें। नमक और हल्दी पाउडर डालकर मछली को अच्छी तरह से धोया गया है। अब शोरबा में नमक और हल्दी पाउडर डालकर धुली हुई मछली डालें। मछली डालने के बाद सिर्फ एक बार हिलाएं। मछली को एक से अधिक बार न हिलाएं। शोरबा में डाली गई मछली को अच्छी तरह से गलाया गया है। धनिया पत्ते डालकर इसे उतार लें। मछली शोरबा अब खाने के लिए तैयार है। हमने इडली के साथ पकड़ी हुई मछली को शोरबा बनाकर खाया। मछली शोरबा और इडली बहुत स्वादिष्ट था। मछली भी रुई की तरह पिघली हुई थी।